देख सकते हैं। अभी आप तस्वीर देख रहे हैं बीजेपी कार्यालय हिसार में सुभाष बराड़ा जी पहुंचे हैं और उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। सुभाष बराड़ा जी का भव्य स्वागत किया जा रहा है। देखिए, दिल्ली की जनता ने जो सस्ती लोकप्रियता के लिए राजनीति करते हैं, जो लोग अव्यवस्था फैला करके, झूठ बोल करके, लोगों को गुमराह करके, और सबसे बड़ा जो गुमराह करने का एक उदाहरण केजरीवाल जी ने प्रस्तुत किया था, हरियाणा के ऊपर और हरियाणा की जनता के ऊपर बहुत घिनौना आरोप लगाया था, बहुत घृणित राजनीति जो करने का प्रयास किया। ये कहा था चुनाव के आखिरी दौर में कि हरियाणा ने यमुना के पानी में जहर मिला दिया है। तो इस प्रकार की जो राजनीति, उसको दिल्ली की जनता ने नकार दिया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एक विकास की राजनीति, जन कल्याण की राजनीति, देश को आर्थिक रूप में मजबूत करने की राजनीति, इस राजनीति को दिल्ली की जनता ने स्वीकार किया है। अब दिल्ली की जनता चाहती है कि जिस प्रकार से पिछले लगभग 12 साल में दिल्ली का बेड़ा गर्क किया है, इस सस्ती लोकप्रियता वाली राजनीति ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर हमने देखा। चुनाव में गए, मेरे समेत बड़ी टीम हरियाणा प्रदेश की चुनाव में गई थी। वहाँ सड़कों का बुरा हाल, सफाई व्यवस्था बहुत बुरी तरह से चरमराई हुई दिल्ली की। लोगों को साफ पीने का पानी दिल्ली के अंदर नहीं मिलता, गंदे पानी की निकासी दिल्ली के अंदर नहीं, और दिल्ली में जो प्रदूषण किस प्रकार से हम देखते हैं कि उसका हाई लेवल रहता है। इन सारे विषयों के ऊपर जो मोहर लगाई है, मैं समझता हूँ हमारी सरकार दिल्ली के अंदर, हमारी स्पष्ट बहुमत की सरकार दिल्ली के अंदर बन रही है। ये सरकार इन सारी व्यवस्थाओं से छुटकारा दिलाएगी और दिल्ली को एक सुंदर, दिल्ली को एक स्वच्छ, साफ सुथरा शहर बनाने का काम करेगी। लेकिन दिल्ली को लेकर आपके पास भी काफ़ी चैलेंजेस हैं इस बार, क्योंकि आप लोगों ने भी काफ़ी वादे किए हैं दिल्ली की जनता के साथ। देखिए, हमने जो वायदे वही किए हैं जो पूरे हो सकते हैं। हमारी पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से 2014 में केंद्र में सरकार बनी है, हमारी अलग अलग प्रदेशों में सरकार बनी, हरियाणा में जैसे हमारी तीसरी बार सरकार आई है, हमने पिछले 10 सालों में जो वायदे किए थे सारे हरियाणा में पूरे किए हैं। इस बार जो हमने वायदे किए, इस बार वो पूरे करेंगे। इसी प्रकार से दिल्ली के अंदर भी जो भी वायदे भारतीय जनता पार्टी ने किए, बहुत सोच समझ करके किए हैं। वही वायदे किए हैं जिनको हम पूरा कर सकते हैं, और वही वायदे हमने किए हैं जो हमने अन्य प्रदेशों के अंदर भी जिनको पूरा करके नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास हासिल हम कर चुके हैं। तो जनता का जिन मुद्दों के ऊपर हमें विश्वास पहले मिला है, ऐसे वायदे हम लोग जनता के बीच में लेकर के गए थे दिल्ली में, उनको सबको पूर्ण करने का काम करेंगे। हरियाणा में अब निगम के भी चुनाव हैं, दिल्ली जीत ली है आपने, तो इसका असर भी हरियाणा पे? देखिए, निश्चित रूप में अभी कुछ दिन पहले ही हरियाणा प्रदेश का चुनाव हुआ। अभी केवल मात्र 100 दिन हरियाणा में हमारी सरकार बने हुए हैं, और हरियाणा की जनता ने इस बात को देखा है कि पहले के जो वायदे थे वो भी पूरे किए हैं। और जब चुनाव में हम लोग गए थे, बड़ा एक चैलेंजिंग एक विषय था, 25,000 युवाओं को पहली कलम से नौकरी देने का। नायब जी ने पहली कलम किसके लिए चलाई? 25,000 बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने के लिए चलाई। उसके बाद जितने वायदे हमने चुनाव किए थे उनको कैसे हम पूरा करें, इसके ऊपर हमारी सरकार ने नायब सिंह जी के नेतृत्व में काम शुरू कर दिया है। इसीलिए देश में नरेंद्र मोदी, हरियाणा में नायब सिंह जी, इन दोनों के नेतृत्व में ये जनता ये चाहती है कि इस बार स्थानीय स्तर पे, जैसे पिछली बार भी
हम लोगों को स्थानीय निकाय के चुनाव में हरियाणा की जनता ने आशीर्वाद दिया था। इस बार भी स्थानीय निकाय के चुनाव में मैं दावा करता हूं कि सब जगह कमल खिलेगा और हरियाणा की जनता का आशीर्वाद हम लोगों को मिलेगा। तो आपने देखा कि जिस तरह आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े धुरंधर इलेक्शन हारे हैं, उसमें सीएम केजरीवाल भी शामिल है। देखिए, ये जो लूट और झूठ की राजनीति है, ये जो लोगों को गुमराह करने की राजनीति है, दिल्ली की जनता में किस प्रकार से अनरेस्ट हो, इसके लिए केजरीवाल ने क्या कहा था कि हरियाणा की सरकार का मतलब हरियाणा की 3.25 करोड़ जनता यमुना के अंदर जहर मिला रही है। इस प्रकार का घृणित कार्य जिस व्यक्ति ने किया, उसके साथ तो दिल्ली की जनता ने ये काम करना ही था। इनके साथ इनकी लूट और झूठ की राजनीति में जो लोग शामिल थे, सबको धराशायी करके और भारतीय जनता पार्टी को अपार आशीर्वाद देने का काम दिल्ली की जनता ने किया है। बराड़ साहब, कांग्रेस में खाता नहीं खुलता कांग्रेस का, और हिसार के बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी से मेयर की टिकट मांग रहे हैं। संकेत क्या कांग्रेस मुक्त की दिख रहे हैं कहीं ना कहीं? देखिए, अभी तो मेयर के चुनाव की बात अभी चल रही है। हमारी कल हो सकता है कि प्रदेश की चुनाव समिति की बैठक हो, उसमें यहाँ के जिलाध्यक्ष हमारे खड़े हैं अशोक सैनी जी, ये जो प्रस्ताव लेकर के जाएंगे, वहाँ की टीम इसके ऊपर विचार करेगी। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि आज सब लोगों को लगता है कि विकास की राजनीति, साफ सुथरी राजनीति अगर कोई दे सकता है तो विकास की बुलंदियों पर हिसार को या बाकी क्षेत्रों को लेकर के जा सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी लेकर के जा सकती है। इसलिए सब लोग चाहते हैं कि इस विकासोन्मुख राजनीति के अंदर अपना थोड़ा सा योगदान डाला जाए। इसलिए बड़े बड़े धुरंधर आज भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। बराला जी, चुनावी वादों में 500 रुपये सिलेंडर देने की बात हुई थी। आपने कहा कि वादे ऐसे किए जाते हैं जो पूरे किए जा सकते हैं, लेकिन अभी तक देखिए, अभी चिंता मत करिए। आपसे ज़्यादा शायद हम लोगों को चिंता है कि जो वायदे किए हैं भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाएगी तो वायदे पूरे करके ही जाएगी। आम आदमी पार्टी की शराब नीति और शीश महल जो था, क्या मान सकते हैं कि एक फैक्टर रहा है? देखिए, निश्चित रूप से, जैसे मैंने 2 ही शब्दों में कहा, लूट और झूठ और घृणा की राजनीति, ये दिल्ली की जनता इससे बुरी तरह से परेशान थी। और अब देश की जनता ने भी ये मान लिया कि इस प्रकार की राजनीति जो इन लोगों ने, खास करके अरविंद केजरीवाल, इनकी पूरी टीम ने, अन्ना जी जो एक संत आदमी है, उनके कंधों के ऊपर सवार होकर के इन्होंने राजनीति शुरू की थी। अन्ना जी जैसे एक इस प्रकार के सामाजिक कार्यकर्ता को, जो देश के लिए, समाज के लिए कुछ करने की इतना बड़ा जज्बा रखते हैं, उन्होंने अपने काम से करोड़ों करोड़ लोगों को जो प्रेरणा दी है अन्ना जी ने, उन व्यक्ति का इस्तेमाल किया। इनके अलावा बहुत सारे और सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन लोगों का इस्तेमाल इस व्यक्ति ने अपनी राजनीति के लिए किया। और जब इनका इस्तेमाल ये कर रहा था दिल्ली के आंदोलन में, तो कहता था कि मैं राजनीति के नज़दीक भी नहीं जाऊंगा। व्यक्ति राजनीति में भी गया, उसने पार्टी भी बनाई। पार्टी बनाने के बाद जब राजनीति में आया तो कहता था कि मैं, अगर हमारी पार्टी को सत्ता मिली तो हम कहीं भी कोई बंगला नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम और सुख सुविधाएं नहीं लेंगे। सारी बातों से मुकर गया। इतना बड़ा झूठा आदमी ये अरविंद केजरीवाल निकला। और हरियाणा की जनता को तो शर्म आती है, कई बार इसको हरियाणा का बेटा कहते हैं, क्योंकि हरियाणा में इस व्यक्ति का जन्म हुआ था। तो इस प्रकार की राजनीति जो थी, लूट झूठ और घृणा फैलाने की, दिल्ली की जनता ने इस बात को नकार दिया और भविष्य में इन लोगों को देश की जनता लगाने वाली नहीं है। बराला साहब, डबल इंजन की सरकार अब दिल्ली में होगी तो क्या जो विकास लड़खड़ा गया था वो चरम सीमा पर पहुंचेगा, उम्मीद करें? निश्चित रूप से दिल्ली के अंदर दोबारा से व्यवस्थाएं पटरी के ऊपर आएंगी। दिल्ली की सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी। दिल्ली की जनता को साफ सुथरा स्वच्छ पानी पीने को मिलेगा। दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन है, दिल्ली पोल्यूशन से फ्री होगी। दिल्ली से गंदे पानी की निकासी होगी। गंदी मानसिकता से राजनीति करने वालों को तो दिल्ली की जनता ने पहली बार कर ही दिया है।